और राजस्थान में एक सीट पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के योद्धा केवल 10 ही बचे हैं। सर 39 बता रहे थे, 29 कहां गए? बस वो सारी जानकारी आपके सामने रहेगी, आप सब देखेंगे और समझेंगे कि हां आज ये जो बात है ये बिल्कुल सत्य हो जाए तो हमें नौकरी मिल जाए। एक सीट पर 10 कैसे आए, चलो बात करते हैं। कुछ बातें हैं, आप इन पर गौर कीजिएगा और उसके बाद सोचिएगा कि हां ये आज बिल्कुल सत्य बात है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रिजल्ट कब आएगा, सबसे पहले आपके दिमाग में यह है। यह रिजल्ट कब आएगा वो भी मैं आपको ऑफिशियल जानकारी दूंगा। यहां पर हम बात करें, अब से पहले वर्ष 2025 में पशुधन सहायक इन विद्यार्थियों को कम करते जाओ जो मैं बता रहा हूं। 10,000 राजस्थान पुलिस, 6,433 पशु परिचर, क्योंकि जो गया वो गया। हालांकि यह हो सकता है कि कुछ साथी जो पशु परिचर में चयनित हुए हैं उनमें से कुछ साथी जो है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ज्वाइन कर सकते हैं। सर वो क्यों करेंगे, उनको तो नौकरी मिल गई ना। जीवड़ा, सचिवालय की नौकरी का अंतर होता है, कोर्ट के अंदर नौकरी का अंतर होता है, स्कूल के अंदर नौकरी का अंतर हुआ है, मजा है। कुछ आ सकते हैं, सभी का मैं नहीं कहता, फिर भी हम एक बार इनको बाहर करते हैं और समझाएंगे कि यार आपको एक नौकरी मिल गई, छोड़ो ना, इनको ज्वाइनिंग करने दो। फिर इधर देखो पटवार में 3,705 पद और ग्राम विकास अधिकारी के 850 पद। ये विद्यार्थी भी अपन अलग कर देते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ये तो पेपर देने आए होंगे ही होंगे, क्योंकि तैयारी तो वही विद्यार्थी करता है। फिर अपने बात करें व्याख्याता भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक के 4,331 पद, ये भी हम कम कर देते हैं जो पिछली भर्ती के हैं, ठीक है। जेल प्रहरी के भी मैंने 968 ये भी लिख दिए, ठीक है। और देखें तो डिप्टी जेलर भी यहां लिख दिया 73, ये भी चले जाएंगे। या फिर बीच के अंदर अभी हमारे पास होमगार्ड की भर्ती है या परिचालक का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, वो सारे के सारे अपने बाहर कर देते हैं। चलो आगे की स्लाइड में चलते हैं। लगभग ये कितने विद्यार्थी हो गए होंगे आपको अंदाजा है? ये जो कहे ना कि अव्वल दर्जे के जिन्होंने दिन रात मेहनत एक कर रखी थी वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। आइए देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि 24 लाख से ज्यादा आवेदन हुए थे, 21 लाख तक पेपर देने के लिए लोग आए थे। अब इस 21 लाख में वह मेरे भाई बहन भी हैं जिन्होंने 5 से 6 लाख वो थे जिन्होंने सीईटी की परीक्षा पास नहीं की थी, वो वहां फेल हो गए थे जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करना कि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। हां पहले मैंने कट ऑफ ज्यादा बताई थी, आज कम आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो रिव्यू पर था, बच्चों ने पेपर देकर आके बताया ऐसा था, लेकिन पेपर जब खुद देखा तो पता चला कि हां कुछ बच्चे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। 5-6 लाख विद्यार्थी वो थे जो उम्र में बूढ़े हो चुके थे। जैसे आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं जो है वीडियो वायरल होते हुए देखे होंगे, कोई अंकल का, कोई आंटी जी का, कोई भाभी जी को, जान किताबों कोई मतलब को नहीं, ठीक है लास्ट टाइम है फार्म भर दे, वहां कोई बस सब न पता होगी 10वीं पास एक 4th क्लास की भर्ती निकली है, लेकिन वही है गंगा नदी का पानी कहकर गंदे नाले में कुदा दिया। वो एक डायलॉग फेमस हुआ था ना कि आपको चतुर्थ श्रेणी का बोलकर पेपर ऐसा दे दिया जो कांस्टेबल से भी हार्ड था। पटवार वाले विद्यार्थियों के भी पसीने छूटे। क्यों छूटे? आइए बात करेंगे, सारी आराम से बात करेंगे। 4 लाख विद्यार्थी वो थे जो भीड़ का हिस्सा थे। ये आप सभी लोग जानते हैं कि 4 लाख का ये से देखे, ठीक है भर दो यार फार्म, हुसी तो ठीक है, ना हुसी तो ठीक है, किताब लिया हो 1 महीना पहला पढ़ ले, वो इसके अंदर थे। या किसी को लगा कि 4th ग्रेड तो है, ऐसे ही दे आएंगे पेपर, क्या आएगा 10वीं क्लास तक तो आएगा जीके, वो करके आ जाएंगे। लेकिन जीके में भी भैया 5-10% ऐसे थे। या मैथ के प्रश्नों की बात की जाए, इंग्लिश के प्रश्नों की बात की जाए, हाँ हिंदी के प्रश्नों की बात की जाए, करंट के प्रश्नों की बात की जाए, सभी पर बात करूंगा। आ जाइए आप इधर आ जाइए। अब इनको छोड़ दो, आप इस पर गौर करो, 2 बार इसको इंपॉर्टेंट लगा लो आप। 28,892 इनका जब चयन होगा, चयन हो जाएगा इनका, जो ये वाली स्लाइड पर आपको बताए थे मैंने सभी भर्तियों के, जब इनका चयन हो जाएगा तब जाकर 4th ग्रेड का रिजल्ट आएगा। कैसे आएगा? आप कैसे कह रहे हो? अभी बता देता हूं, रुको 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 तो सही है भी, 1 सेकंड रुको। 4th क्लास का रिजल्ट पटवारी भर्ती के बाद, और हो सकता है तो वीडियो के बाद भी देखते हैं
क्या प्रोग्रेस रहती है इन सभी भर्तियों की। दो तो ये आ गई, राजस्थान पुलिस का मैं अभी बता ही दूंगा आपको कब फिजिकल होगा और कब उसको ज्वाइनिंग मिलेगी, यानी वो सब खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए ये हो गया। अब 1-2 लाख जो है वो बाहरी राज्य वाले थे। भी आपके 21 लाख में से हमने ये पूरा डाटा निकाला है, इसमें 1-2 लाख जो बाहरी राज्य के होंगे, जिनको मान लीजिए किसी को राजस्थान जीके नहीं आता था, वो 50 के 50 मास्टर डूब गए। हाँ, उन्होंने क्या सीखा होगा, मैथ सीखी होगी, इंग्लिश सीख ली होगी, हिंदी सीख ली होगी, जीके हम थोड़े से करके आए होंगे। तो अब हमारे पास में कि मैंने जैसे बात की आला अधिकारीगण जो थे, या मैं कहूं कि कर्मचारी चयन बोर्ड में कुछ साथी जुड़े, उनसे बात की, तो वहां से जो बात निकल कर आई वो ये कह रहे हैं कि हम अगर इसकी वेटिंग भी निकालेंगे ना लास्ट तक, तो भी बहुत सारों का चयन हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा यार, इतना थोड़ी ना था। उन्होंने कहा हाँ, आप थोड़ा सा बच्चों के साथ इस पर बात कीजिएगा, उन्हें हौसला दीजिएगा कि वो घबराए नहीं। पहले वाली सच्चाई नहीं बता रहा मैं, अब वाली सच्चाई बता रहा हूं। 120 का पेपर था, कर्मचारी चयन बोर्ड में बात की, उन्होंने जनरल की लास्ट कट ऑफ ये बताई है कि कुछ भी कर लें, चाहे कुछ भी हो जाए, जनरल की कट ऑफ जो है, जो बताई गई है, वो लास्ट ये बताई है। कल यही कट ऑफ मेरे द्वारा कितनी बताई गई थी, 90 से 95 बताई गई थी। ठीक है, लेकिन अब जो है आंसर की ऑफिशियल आने के बाद जनरल वाला विद्यार्थी 80 से 85 के बीच में चयनित होगा, क्योंकि ये प्रश्न है 80 से 85 प्रश्न। ठीक है ना, इतने तो लाने ही पड़ेंगे, इसके अलावा और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब चाहे आपके कितने हैं कितने नहीं है, आई डोंट था, इतना तो करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। आते हैं ओबीसी पर। तो गुरुजी ओबीसी पर किताब चला जाएगा। ओबीसी वाले विद्यार्थियों से बात की, लड़कियों की बात करूं मैं तो लड़कियां जो है वो तो फीमेल जो है, फीमेल वो बता रही है सर मेरे तो 72 से 72 प्लस है ये वाली। लेकिन यहां ओबीसी में जो लड़के हैं कि गुरुजी ओबीसी के लड़कों वाला कितनी हो सकती है, तो यहां पर लड़के जो लास्ट में जाएंगे वो 76 से 82 लगभग ओबीसी वाले। ठीक है, नॉन टीएसपी है ये ध्यान रखना। कहीं आप कह दो कि मैं तो टीएसपी के अंदर हूं, कमेंट दिखाना, वहां पर विद्यार्थियों को दिख नहीं रहे। एमबीसी यही 74 से 74 प्लस कर लीजिए आप, कितने भी होंगे वो आगे जा सकते हैं। लड़कियां इसमें और भी नंबर कम कर सकती है। एमबीसी की जो गर्ल्स हैं वो 70 चली जाओ, 70 या 68, 68 से 70 ये लड़कियां हो जाएगी, इधर वाली ध्यान रखना एमबीसी की। ठीक है, क्योंकि 65% तक अपने को जाना है। अब वहां तक कैसे पहुंचेंगे ये आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना है। ठीक है, अब हमारे पास में आ गया ईडब्ल्यूएस वाला विद्यार्थी। ठीक है, हाँ नहीं हुए प्रश्न मुझे पता है, बहुत सीटें हैं। मैंने कहा मैं इतनी थोड़ी ना हो सकती। उन्होंने कहा आशु जी मेन आदमी तो आप जो है सरकार को ये दे दोगे 28,892, उसके बाद में बच्चे ही कौन है, यही बच्चे हैं 4th ग्रेड वाले। और 53,749 की अगर लिस्ट जारी कर दी जाए ना तो क्या पूरा जयपुर जाम हो जाएगा। मैंने कहा बात में आपकी दम है, वेटिंग निकालनी पड़ेगी हमें, इतनी सीटें खाली रह जाएगी। और कुछ अगली भर्ती जो सब इंस्पेक्टर की या जो 1st ग्रेड या 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसमें चले जाएंगे। मैंने कहा बात तो आपकी बिल्कुल सही है साहब। तो उन्होंने कहा बस आप तो ये बताओ कि 65 से ऊपर जो है 85 तक जनरल वाला लास्ट मानकर चले, बाकी 80-85। हनुमान किसान जो है उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी यही बताया क्योंकि वो भी वहीं पर थे। विजयपाल जी से बात हुई, उनका अनुभव आप देखिए। फिर अध्यापक साथी हैं गौरव घाने राव सर, उनसे भी बात करी मैंने कहा यार सर आप बताओ। उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं बता रहा, आप ही मेरी जगह बता देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है आपकी जगह मैं बता देता हूं। तो उन्होंने भी यही बताया था। ठीक है, हाँ जनरल में कम कर लो ना फीमेल के, फीमेल जो है उसके अंदर जनरल के अंदर आप इसके अंदर 70-75 कर लीजिए। 70-75 तो नहीं होगा, 75 कर लीजिए। ठीक है ना फीमेल के। हाँ अब इधर देखो ईडब्ल्यूएस का कोई भी साथी है आपके साथ में